Hello student, good morning to all of you. Today we study about programming concept. What is programming concept? Why we need program? We know that we need a language to express our feelings, express our view to someone. Just like that, we need to some language to communicate with computer. Then how we communicate? जैसे कि हम डिफरेंट लैंग्वेज है, हर किसी उड़िया है, इंग्लिश है, तमिल है, तेलुगु है और बहुत सारे लगभग 6,000 से ज़्यादा लैंग्वेज है लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए. इसी तरह टू कम्युनिकेट विद ए कंप्यूटर वी नीड ए लैंग्वेज व्हिच इज कंप्यूटर अंडरस्टैंड. जो हम बोल रहे हैं वही तो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ नहीं पाता, क्योंकि वो एक मशीन है. इसलिए वो हम जो चाहते हैं वो कैसे जाने, वो उसको पता लगेगा और कैसे वो काम करेगा जो भी है. तो इसलिए जो कम्युनिकेशन करने के लिए एक कंप्यूटर लैंग्वेज बना. जो लैंग्वेज बना वो कुछ इंस्ट्रक्शन जो लेगा वो लॉजिकली लेगा. फिजिकली तो ले नहीं सकता, क्योंकि हार्डवेयर जो फिजिकल होता है उसको हार्डवेयर बोलते हैं, और जो लॉजिकल होता है उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो जिसको कि छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते. इसी तरह जो प्रोग्राम बनेगा, प्रोग्राम पहले भी पता है, कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन. जो इंस्ट्रक्शन लेता है वो लॉजिकली लेता है, मतलब कि हम इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हैं, वो उसके बाद वो प्रोग्राम बनता है. जो हम लोग का डिजायर होता है कंप्यूटर के साथ काम करने का, जो भी करने का, वो उसी प्रोग्राम के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं. और वो जो प्रोग्राम लिखते हैं वो बहुत सारे उसका डिजाइन होता है, अलग लैंग्वेज के लिए अलग डिजाइन होता है. जैसे कि हम लोग का स्क्रिप्ट अलग अलग होता है, उड़िया के लिए अलग है, हिंदी के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए अलग है. जो लिखते हैं लैंग्वेज वो अलग अलग होता है. इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज लिखने का तरीका भी अलग होता है. उसी को हम सिंटैक्स बोलते हैं, और जो भी वो प्रोग्राम लिखता है उसको प्रोग्रामर बोलते हैं. देयर आर 5 generation of language, computer language. That is machine language, assembly language, high level language, 4th generation language and finally 5th generation language. ये सब कंप्यूटर को कम्युनिकेशन करने के लिए डिफरेंट इरा में, डिफरेंट डिकेड में ये यूज हुआ है लैंग्वेज. तो पहले मशीन लैंग्वेज आया था, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आया, इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज, उसके बाद 4th जनरेशन लैंग्वेज और फिर 5th जनरेशन लैंग्वेज. जो भी लैंग्वेज आया उस सिंटैक्स जो उसका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अलग अलग लिखा हुआ है, तो उसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, उसका डिजाइन अलग अलग है. तो पहले जैसे कि हम लोग का पहले लोग साइकिल, पहले बैलगाड़ी, उसके बाद मोटरसाइकिल आया, फिर कार आया, फिर ट्रक आया, प्लेन आया. वो अलग अलग समय के साथ अलग अलग ये आया, अलग अलग गाड़ी. इसी तरह अलग अलग समय के साथ वो प्रोग्राम का चेंज होता गया उसका जनरेशन, और उसी को ही जनरेशन बोलते हैं. मशीन लैंग्वेज जनरेशन जो को फास्ट जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं, और ये इसी को कंप्यूटर लैंग्वेज ऑल्सो बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझ पाता है. और मशीन लैंग्वेज जो होता है वो 0 और 1 में ही बना होता है. 3, 4, 5, 6 ये डिजिट कुछ भी नहीं आएगा, और 0 और 1 में ही लिखा जाएगा मशीन लैंग्वेज. और मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर अच्छी तरह समझता है. ओनली लैंग्वेज व्हिच इज अंडरस्टैंड कंप्यूटर बाय machine level language, that is 0 and 1. It is the language which is only understood by computer. It is also known as binary language or language of CPU. Also it is known as lowest level language, that is machine level language. Then we are study about
assembly language.